टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स हॉर्स टेल एंड फर्न्स। ठीक है, हॉर्स टेल का मतलब क्या होता है? इक्विसीटम। सो इट इंक्लूड्स इक्विसीटम। इक्विसीटम होता है इसमें, एंड फर्न्स, इसको हॉर्स टेल कहेंगे। वैसे जो आपकी बुक में है इक्विसीटम वो देख लो, अलग से भी दिखा देते हैं। ये इक्विसीटम है, तो इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो सिंगल नोड से जुड़ी हुई होती हैं, और जहाँ कोई भी लीव नहीं जुड़ी होती उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इंटरनोड। जहाँ लीफ जुड़ी हैं उसको नोड कहेंगे, और बाकी इंटरनोड कहेंगे। तो एक ये बात है, कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में क्या अंतर है बताओ? हॉर्स टेल, कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में क्या अंतर है कि जो सिंपल लीफ होती है, ठीक है, तो सिंपल लीफ में क्या चीज़ होती है? जहाँ पर उसका पिटियोल एंड होगा तो वहाँ पर ही बड होगा। तो मान लीजिए सिंपल लीफ में यहाँ पे पिटियोल एंड हो रहा है तो यहीं पे बड होगा, तो ये सिंपल लीफ हो गई। और कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो स्टेम जहाँ पर होगा वहाँ पर होगा, यहाँ पे बड होगा। तो ये दो चीज़ होती है, ठीक है। सो इट इज़ कंपाउंड लीफ। ओके, नाउ अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ चीज़ें तो आपने बता दी हैं कि हॉर्स टेल कैसा होगा, तो ये इक्विसीटम है। क्या इक्विसीटम वही है जो अभी हमने फिगर आपको दिखाया है? ये बिल्कुल वही चीज़ है। लीफ देखो इसमें सब बिल्कुल एक जगह पे जुड़ी हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। सो इट इज़ सिमिलर। इक्विसीटम में अगर आप देखेंगे तो एक जगह पे लीफ सब जुड़ी रहती हैं। देखने से पता चल जाता है कि द सेम इज़ द डायग्राम जो हमने दिखाया था। और फर्न होता है फॉर मेडिसिनल पर्पज़ एंड इट इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज़ एंड सॉइल बाइंडर्स। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एंड ऑर्नामेंटल। जगह जगह आपने देखा है कि फर्न उगे रहते हैं, है ना? फर्न होते हैं कि नहीं? यहाँ जोधपुर में एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम भी फर्न है, मालूम है कि नहीं? तो इट इज़ फर्न होते हैं। एंड इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर बंडल। तो हमने देखा कि एल्गे है, ब्रायोफाइटा है, उसके बाद अब इनमें सबसे पहले ये पहला एक क्रिप्टोगेमी है जिसमें वेस्कुलर बंडल है। क्रिप्टोगेमी जिसका मतलब सीड नहीं होते, तो पहले 3 क्रिप्टोगेमी होते हैं ना, एल्गे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और फेनिरोगेम कौन से होते हैं? दैट इज़ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बताओ इसमें क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या समझती हो? क्या जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखो, यू शुड स्टडी मोर अबाउट दीज इन चैप्टर्स। अब अगर हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में और पढ़ना चाहें कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में 6 चैप्टर में अलग अलग तरीके का वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा कैसा होता है, कि पेरीफेरियल होता है कि एक्सियल होता है कि कैसा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं वेस्कुलर बंडल में। इसको हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेस। जहाँ पर ठंडक होगी वहीं पर ही फर्न उगते हैं। बिल्कुल कूल प्लेस होगा बहुत ऐसा, और जहाँ भी फर्न्स होंगे वो बहुत ठंडी जगह होती है। सो अदरवाइज फर्न नहीं उग सकते। सो एंड फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन।
तो सैंडी सॉइल का मतलब है कि सॉइल हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉइल भी बहुत पोरस होनी चाहिए, हवा अच्छी तरीके से पहुंचनी चाहिए। तो क्योंकि इनमें जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं होते हैं, ये जैसे पहले रिजॉइड्स थे ब्रायोफाइटा में, तो अब ये राइजोम है। राइजोम्स का मतलब है कि दे आर नॉट वेल मैच्योर, अभी बहुत तरीके से ये मैच्योर या इवॉल्व नहीं हुए हैं, तो इनको पोरस सैंड चाहिए, पोरस सॉइल चाहिए जिसमें हवा आ जा सके, तो इसलिए कहा गया है सैंडी सॉइल। You may recall that bryophytes, the dominant phase of life cycle is the gametophyte। तो ब्रायोफाइट में आपने क्या देखा था कि ज़्यादातर तो एक तो उसमें गेमीटोस्पोर्स थे और ये गेमेटोफाइट फेज था, स्पोरोफाइट ऊपर था, फ्यूनेरिया में देखा था कि नहीं, और वैसे भी आर्कीगोनियम और एंथीरिडियम मर्केंटिया में भी देख लिया था कि ये उनके जो फेस थे ये अलग अलग, ऊपर वाले जो थे ये गेमीटोफाइट फेस थे। जो आपने मर्केंटिया में देखा था तो वहाँ एक स्पोरोफाइट फेस था गामा कप, और ये ऊपर वाला क्या था, गेमीटोफाइट फेस था, ऊपर गेमीटोफाइट और नीचे स्पोरोफाइट, देख लिया जो गैमा कप है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें ऊपर स्पोरोफाइट और नीचे क्या है, गेमीटोफाइट। तो इसमें ज़्यादा आप देखेंगे कि गेमीटोफाइट फेज़ ही ज़्यादा बड़ा है, और बहुत थोड़ी देर के लिए स्पोरोफाइट फेज़ होता है और उसमें से स्पोर्स निकलते हैं, और स्पोर्स निकल के इंटर कर जाते हैं आर्कीगोनियम में, और आर्कीगोनियम में ऊवा होता है या ओवम, उससे जाके फ्यूज़ होके ये क्या कर देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। तो इसमें जो आर्कीगोनियम होता है वो उल्टा लटका रहता है, क्या इस तरीके से होता है, क्या आपको हमने ये बात बताई थी कि इस तरीके से यहाँ होता है और उसमें भी आर्कीगोनियम उल्टा लटका हुआ है। ये तो ये चीज़ जो थी ये मर्केंटिया में थी, ठीक है। और जबकि इसमें क्या थी कि जो इसके डायग्राम थे वो ऊपर ऊपर की ओर फ्लावर थे, तो ऊपर ऊपर की ओर फ्लावर होंगे, तो वो ये क्या था, दैट इज एंथीरिडियोफोर था या एंथीरिडियम, एंथीरिडियम था। और ये क्या है, आर्कीगोनियम, इसमें समझो एंथीरिडियम है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स हैं, तो स्पोर्स निकले और स्पोर्स निकल के किसके अंदर चले गए, ऐसे चले गए कि नहीं। तो ये किस में था, मर्केंटिया में था क्या, कि ये इसे क्या बताया गया है, आर्कीगोनियम में। तो जो हमने वीडियो भेजा एक और आज भेजेंगे तो उसमें ये बात आपको पता चल जाएगी कि इन्वर्टेड होता है उसमें चला जाता है, ठीक है कि नहीं, नीचे से स्पोर्स जाता है हमेशा, ये जो भी स्पोर होते हैं ये नीचे से ही जाते हैं। ऐसे ही कभी पर भी आप देखोगे कि चाहे आप ये एंजियोस्पर्म हो तो एंजियोस्पर्म में भी नीचे की ओर इस तरीके से ये ऐसा एंड होगा, और वहाँ पर जब ये इसमें से पॉलन ग्रेन गिरेगा तो उसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगी और ये माइक्रोपाइलर एंड से जाएगी पॉलन ट्यूब, समझ में आई बात कि नहीं, यहाँ से जाएगी। ये किस में होगा, ये अब जब ये आपका सबसे पहला एंड कैसा है, ये तो सबसे पहले इसमें एक सिंगल है जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा, इसमें ये एग है, एग किस में है, क्या ओव्यूल में है, ओव्यूल किस में है, क्या ओवरी में है। तो अब इस एक एग से क्या दो एग बनेंगे, सिंगल एग से दो बन जाएंगे, दो से कितने बनेंगे, क्या चार बन जाएंगे, और चार से कितने बनेंगे, क्या आठ बन जाएंगे। तो ये थ्री फोल्ड माइटोसिस कही जाएगी कि नहीं। अब किसकी माइटोसिस है, क्या हैप्लॉइड एग की, बोलो, क्योंकि एग तो हैप्लॉइड होगा। अब ये जो 8 हैं ये इसमें यहाँ 3 आ जाएंगे, 3 कहाँ पे आ गए,
कलर से पता करो। 3 आ गए, बोलो। 2 कहाँ पे आ गए? क्या पोलर न्यूक्लियाई? 1 कहाँ पे आ गया? ये। और 2 इसके बगल में इसके साथी हैं, तो इसको कहते हैं एग ऑपरेटस। इसको क्या कहेंगे? और जो इसके 2 साथी हैं उन्हें क्या कहेंगे? सिनर्जिड एग, जो बाद में मर जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। ये जो 2 हैं बीच के, इन्हें क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो 3 हैं इन्हें क्या कहेंगे? क्या एंटीपोडल सेल? बोलो। क्या ये भी बाद में लेटर ऑन डिजनरेट हो जाएंगे, मर जाएंगे? और ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं, क्या वो भी मर जाएंगे? बताओ। डिजेनरेट। तो अब आपके पास कौन कौन बचे? आपके पास यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं, 2 मेल न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियस कितने होंगे बताओ? 2 मेल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस कैसा होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, और एक कैसा होगा? जेनरेटिव। एक इसमें से कैसा होगा बताओ? वेजिटेटिव ये न्यूक्लियस। और एक कैसा होगा? जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये दोनों इसके अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर जाने के बाद ये क्या करेंगे? जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, अब इसका डायग्राम देखो, तो इसमें भी उल्टे में ही जाता है। ये इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोपाइलर एंड। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। और इसको क्या कहते हैं जहाँ नहीं जा पाता है? शैलेजल एंड। कभी कभी इसको फोड़ के इसके अंदर चला जाता है, और इसके अंदर जब इसके अंदर फोड़ के चला जाएगा तो वहाँ पर क्या करेगा? एंटीपोडल सेल से मिल जाएगा, ऐसा भी कर देता है। लेकिन जनरली ये जो ऊपर से आया, उसने कहाँ पे अपना रास्ता बनाया बताओ? इसमें पॉलन ट्यूब निकली, और पॉलन ट्यूब इसके अंदर गई, बोलो। अच्छा, बीच में यहाँ क्या एक ऑपरेटस रखा था, और बगल में सिनर्जिड सेल थे। तो एक मेल न्यूक्लियस इसके साथ मिल गया, और एक किसके साथ मिल गया? एक यहाँ आ गया, ये एक इसके पास आ गया। तो 2 इनके पास पहले से ही थे, और एक और आ गया। 3 हो गए कि नहीं? अब इसमें इट इज ट्राइकैरियोटिक। ये फ्यूज हो जाएगा, और इसमें ये कैसा इस फेज आया बताइए? ट्राइकैरियोटिक। 3 न्यूक्लियस हो गए। और ये कैसा बना? डाई कैरियोटिक। तो एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, और ये सब क्या हो जाएंगे? क्या ये सब मर जाएंगे? डिजनरेट। और ये दोनों भी क्या डिजनरेट हो जाएंगे? सिनर्जिड सेल। तो अब ये जो चीज बनी है, इतना पोर्शन जो यहाँ का होगा वो खाना बनेगा। उसको क्या कहेंगे? क्या एंडोस्पर्म, फ्यूचर फूड। और ये क्या बनेगा? क्या ये एम्ब्रियो बनेगा? बोलो। जो पहले ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ? बोलो। एम्ब्रियो सैक किस में कन्वर्ट हुआ? मैंने लिखा नहीं क्या? ओव्यूल, ये जो ओव्यूल था उसमें सेल, इसको लिखो कहीं पर। ये चीज क्या कहलाएगी? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के फर्दर 2 डिवीजन हुए। कौन कौन सा हुए बताओ? एंडोस्पर्म, और दूसरा एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो जो है ये जर्मिनेटिंग सीड है, इट विल जर्मिनेट, और ये फ्यूचर फूड है। फ्यूचर फूड। क्या यहाँ पर जो मेल न्यूक्लियाई है उसमें जो यहाँ पे आया, क्या वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आया? बोलो, वेजिटेटिव न्यूक्लियस किससे मिला? वेजिटेटिव न्यूक्लियस मीट्स विद ये पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म, ठीक है, ये जो भी है टू फॉर्म ऐसी सेल जो बनाएगा जिसमें 3 ट्राई कैरियोटिक होगा। तो इस चीज को क्या कहेंगे? पेज नंबर 41 निकालो, ठीक है। इट फॉर्म्स ट्राइप्लॉइडिक, 5वीं 6ठी लाइन देखो, ट्राइप्लॉइडिक प्राइमरी एंडोस्पर्म दिखाई पड़ा? बताइए, नहीं दिखा? नहीं दिखा? पेज 41 देखो ना। दिखा कि नहीं? बताओ। तो आगे बढ़े। न्यूक्लियस, तो ये जो बीच में बना, क्या ये यहाँ पर ये ट्रिपल फ्यूजन है? 2 इसके सेल और 1 सेल मिल गए, सो इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। बताइए। तो वेजिटेटिव मेल न्यूक्लियस, वेजिटेटिव मेल न्यूक्लियस इन सब के साथ मिल जाता है, इज कॉल्ड, इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। नाउ वाइल जो जनरेटिव होगा, जनरेटिव मेल न्यूक्लियस किसके साथ मिलेगा? फ्यूजेस विद एग apparatus, तो वो एग apparatus के साथ मिल जाएगा टू फॉर्म जाइगोट, और क्या बना देगा? जाइगोट। इट इज कॉल्ड सिंगेमी। वास्तव में यही जाइगोट है, तो अपोजिट चीजों का मिल जाना सिंगेमी कहलाता है। नाउ इट इज सिंगेमी। समझ में आई बात कि नहीं, कि सिंगेमी क्या है? सो इट इज कॉल्ड सिंगेमी। तो 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस का और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस का। एज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट 2 साइट्स, तो ये जो जाइगोट बना है इट विल जर्मिनेट एज ए फ्यूचर प्लांट। तो जाइगोट क्या होगा? ये माइटोटिकली डिवाइड एज एम्ब्रियो। हम लोगों में भी तो क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फिर फीटस से बेबी बन जाता है कि नहीं? और जो जाइगोट है वो 2n वाला है, क्रोमोसोम डिवाइड टू फॉर्म फ्यूचर एम्ब्रियो, विच वो एम्ब्रियो बन जाएगा, विच हैज एपिकोटाइल, उसमें एपिकोटाइल निकलेगा, विच स्प्राउट्स एज प्लम्यूले, और उसमें से प्लम्यूले निकल जाएगा, एंड हाइपोकोटाइल विच
स्प्राउट्स एज रेडिकल, वो रूट बन जाएगा। वाइल एंडोस्पर्म जो कि उसके अंदर फ्यूचर फूड है, ठीक है, फीड्स इट until its first leaves come out। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट टू साइड्स सो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मीटिंग को फर्टिलाइजेशन कहेंगे, टेकिंग प्लेस at two sides, so it is called double fertilization। it is taking place in plant। तो एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पर हमने इसलिए आपको ये बात बता दी कि वीडियो भेजेंगे तो उसमें होगा तो आप समझ जाओगे। नाउ अब कुछ हमने चीज़ें आपको दिखा दी हैं कि पार्ट्स ऑफ सीड। अब देखो okay, now it is here you are seeing that this is डाइकोटिलिडन, और जिसमें जिस पोर्शन से क्या होगा, जिस पोर्शन से ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल निकलेगा उसको हीलियम कहते हैं। सो सीड कोट है और ये एंडोस्पर्म है, ये सारा एंडोस्पर्म है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर इज समथिंग कमिंग आउट, तो जहाँ से ये हाइपोकोटाइल लिखा है, हाइपोकोटाइल से क्या चीज़ निकलती है हीलियम, हीलियम से ही निकलता है। तो ऊपर हाइपोकोटाइल है, उससे लीव्स निकलेगी, और नीचे क्या है, ये हाइपोकोटाइल से लीव्स निकली है और एपिकोटाइल, एपिकोटाइल से लीव निकली, ये है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल से लीव निकली और हाइपोकोटाइल से क्या निकला है, रेडिकल रूट। तो वही चीज़ हमने लिखाई भी है कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या चीज़ होती है। ओके, सो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना कि क्या क्या चीज़ होती होगी एंजियोस्पर्म में, ठीक है, किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम आगे फिर से वापस आएंगे अपने इसमें, लेकिन इतनी बात ये आपको बता दी गई है कि जो भी क्या है स्पर्म्स हैं या मेल गेमीट है वो नीचे से ही जाएंगे। अब लौट के आइए पहले वाले पेज, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में क्या लिखा है कि टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स में क्या था बताओ, डोमिनेंट फेस कैसा था कि गेमीटोफाइट था। ब्रायोफाइट में आपने देखा था ना, गेमीट ही ज़्यादा समय तक रहते हैं, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसमें ज़्यादातर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और बहुत थोड़ी देर के लिए डाइप्लॉन्टिक होता है। जबकि उसके ये दोनों सेल मिल जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ आके मिल गई ब्रायोफाइट में, वो और फिर वो जाइगोट बनाया उतनी देर के लिए, लेकिन जाइगोट फिर मियोटिकली टूट जाता है। जाइगोट कैसे टूट जाता है, ये आर्किगोनियम है, एंथीरिडियम है, तो यहाँ से निकला कि नहीं, ये देखो दो फूल दिखाए कि नहीं, एक नीचे झुका एक ऊपर झुका। ये चीज़ अगर आप देखो, ये नीचे झुका हुआ फूल है और वो ऊपर उठा हुआ है, दिखाया कि नहीं, ऊपर उठा हुआ, देख लो। तो वही चीज़ उसी में नीचे ऐसे लटके रहते हैं।
तो उसी में ये देखो कैसे ये जा रहे हैं मेल गेमीट नीचे से, वीडियो भी हमने भेज दिया है आपको। तो इसमें थोड़ी देर के लिए ही डाइप्लॉन्टिक फेज रहता है और बाकी सारा फेज कैसा है, जैसे ही इनकी माइटोसिस हुई और जाइगोट बना, मियोसिस हो जाती है और फिर से गेमीट बन जाते हैं और गेमीट करके ही पूरा प्लांट बढ़ता है। यानी गेमीटोफाइटिक फेज है। जो भी चीज़ आपको दिख रही है मर्केंटियम या ये सब इसकी कैसी चीज़ हैं, इनका जो जर्मिनेशन हुआ है ये सब क्या है, क्या ये माइटोटिक ये मियोटिक प्लांट है, ये सब मियोटिक है प्लांटिक है। समझ में आ गई बात। और इन सब में भी किसी किसी जो भी है ये स्फेग्नम में, इनके एंड में भी तो स्पोर्स ही हैं। तो इसलिए इनमें क्या हुआ बताओ, कैसा फेज है, दैट इज हैप्लॉन्टिक। तो ये बात यहाँ लिखी है कि इसमें ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज इज हैप्लॉन्टिक या गेमीटोफाइट फेज, जबकि टेरिडोफाइट में लाइन दिखी बुक की, however in pteridophyte main body is sporophyte which is differentiated into true roots and vascular bundle। जबकि टेरिडोफाइट में मेन बॉडी सब स्पोरोफाइट है। मेन बॉडी में जैसे हमारी बॉडी में सोमा सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी किसकी बनी है, क्या 2n क्रोमोसोम की बनी है क्या। तो मेन बॉडी मर्केंटिया की मेन बॉडी हैप्लॉइडिक थी, जबकि टेरिडोफाइट की मेन बॉडी कैसी है, डाइप्लॉइडिक है कि नहीं। तो मेन बॉडी इसकी डाइप्लॉइडिक है 2n वाली। जैसे हमारी बॉडी में ऑटो सेल, सोमा सेल, स्टेम सेल्स, बहुत सारे नाम हैं। सिर्फ हम लोगों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहीं सेक्स सेल हैं, अदरवाइज पूरी बॉडी में ऑटो सेल हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, सोमा सेल्स हैं, ये सब नाम है। तो ऐसे इनकी भी बॉडी में भी सोमा सेल्स हैं कि नहीं, 2n वाले, ये सोमा सेल है कि नहीं। जो इनका ये पोर्शन है जो स्ट्रॉबिलस, तो स्ट्रॉबिलस के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉबिली हैं, सिर्फ यही इनका गेमीटोफाइटिक फेज है। इसी तरीके से इनके लीव्स के एपेक्स में, ऐसे भी फिगर हमने आपको भेजे हैं कि लीव्स के एपेक्स में कहीं कहीं से क्या होता है कि स्पोर्स निकलते हैं। कभी कभी ऐसी लीव्स भी देखी जो बीच बीच में फूली है, ऐसी भी देखी कि नहीं फोटो, बीच बीच में सॉलन है लीफ के बीच बीच में, याद आ रहा है टेरिडोफाइट। तो ऐसी लीफ भी हो सकती है जिसमें बीच बीच में सॉलन हो, तो वहाँ स्पोर इनकेज हो सकते हैं लीफ के बीच में और सॉलन होगा। तो दैट इज स्पोर्स में भी, तो कई तरीके से इनमें अगर आप स्पोर्स देखेंगी तो मिल जाएंगे। कैसे कैसे मिलेंगे कि दैट इज, या तो क्या होगा टेरिडोफाइट में मेन इनका जो पूरी बॉडी है सेलिजिनेलिया, नाउ ये देखिए कि कई तरीके का इसमें लीफ होता है। कई बार टिप्स में होगा और टिप्स में स्पोर्स होंगे और कई बार सॉलन होगी। तो यहाँ पर इनके टिप्स में जो सिलाजिनेलिया है, तो सिलाजिनेलिया में इसके टिप्स पे स्पोर्स हैं, ये जो टिप्स हैं इनमें स्पोर्स हैं। अच्छा, दोनों तरीके से हैं, कुछ आर्किगोनियम है कुछ एंथीरिडियम है। और किसी किसी में ऐसा भी है कि स्पोर्स encased within leaves, showing pictures that match। तो ऐसा भी हो सकता है।
कि लीफ के अंदर हो। अच्छा, ये हमने आपको दिखा दिया था कि लीफ के अंदर अंदर हैं। ये देखो लीफ है और लीफ के अंदर सीड्स हैं। और अगर क्लियरली देखना चाहती हो तो एक और फिगर है हमारे पास। तो ये देखो कि लीफ के बीच बीच में सीड्स हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये किस में होगा? क्या ये टेरिडोफाइट में होगा कि ये चीज़ है? दिखाई पड़ा ना? तो दिस इज अगेन दैट इज टाइप ऑफ स्पोर्स। तो फर्न में स्पोर्स होते हैं, ये दिखाया गया। फर्न में इस तरीके से भी कुछ स्पीसीज हैं। अब जरा देखो आगे क्या कह रहा है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी है? देयर प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक, यानी देयर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रूट्स। और जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इट हैज़ ट्रू रूट्स प्लांट बॉडी में। नाउ अब देखिए, सो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट सिस्टम्स एंड लीव्स। इसमें तो स्टेम लीव सब कुछ होता है, फर्न आपने देखा ही होगा, ठीक है? तो राइजोम्स बन जाती हैं इनकी रूट्स। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, उतनी बड़ी लीव्स नहीं होती हैं। एज इन सेलीजिनेलिया, बहुत छोटी छोटी। अभी सेलीजिनेलिया आपको दिखाया था कि नहीं, कितनी छोटी छोटी लीव्स थी थोड़ी देर पहले, फर्न के पहले, ठीक है? और लार्ज भी हो सकती हैं जैसे कि फर्न में होती हैं। तो स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट्स। अब ये स्पोरोफाइट कहाँ पे हैं? क्या स्पोरोफाइट्स वो होते हैं जिसको स्पोरेंजियम होते हैं? तो ये है, ठीक है? स्पोरोफाइट, फाइटा का मतलब प्लांट। तो प्लांट का वो पार्ट जिसमें स्पोर हो उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा बताओ? स्पोरोफाइट कहलाएगा। सो स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम कौन होते हैं? एंजियम का मतलब बॉडी जिसमें कि स्पोर रहें। तो ये जो छोटे छोटे हैं, क्या ये स्पोरेंजियम है? और ये पूरा स्पोरोफाइट है। फाइटा का मतलब प्लांट। तो स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजियम ऑन लीव्स। बोलो, समझ में आ गई बात? तो स्पोरोफाइट जैसा कि कभी टिप पे भी हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? सो वेल डिफरेंशिएट्स। तो स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। सो उसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस भी हो सकते हैं। ये सेलीजिनेलिया की बात कर रहा है, उसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं और लास्ट में स्पोरोफिल है। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी पीछे आपने देखा हॉर्स टेल, स्ट्रोबिलस। तो हॉर्स टेल के ठीक ऊपरी हिस्से में एक स्ट्रोबिलस होगा, वो सेपरेटेड होगा, वो लीफ में नहीं होगा। और साथ ही साथ उसके अंदर स्ट्रॉबिली होगा। तो लेट अस सी कि स्ट्रॉबिलस देख लें, जैसा हॉर्स टेल में या इक्विसीटम में देखा था। स्ट्रॉबिलस इन इक्विसीटम। नाउ लेट अस सी कि हाउ इज स्ट्रॉबिलस। तो अभी देखो, पहले तो बुक का ही डायग्राम देखो, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या ये बुक का डायग्राम है और इसमें सबसे ऊपर स्ट्रॉबिलस लिखा है क्या? तो ये तो हो गया स्ट्रॉबिलस इक्विसीटम, कोई हॉर्स टेल कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर एक्चुअली देखोगी तो ये इक्विसीटम में ऊपर नोड होंगे जहाँ लीव एक्सियली अटैच होंगी और एंटी नोड होंगे जहाँ पर लीव्स कैसी होंगी। तो ये बहुत सारे स्ट्रॉबिलस हैं, इट इज़ स्ट्रॉबिलस, ठीक है? तो ऐसा कह रहा है या तो लीफ के अंदर इन स्पोरेंजियम होंगे और या फिर ऊपर में होंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया स्ट्रॉबिलस, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी होगी। बाकी है तो ये हॉर्स टेल ही। अब आगे पढ़ो। इट मे बी डिस्टिंक्ट, क्या कह रहा है? डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबेरी।
और कोन, ये कोन टाइप होता है। जैसे कि हमने देखा कि सेलीजिनेलिया में भी ये बोला है, सेलीजिनेलिया इसका एक टाइप है। तो इस विद इन सेलीजिनेलिया बहुत सारे प्लांट होंगे। सेलीजिनेलिया एक प्लांट नहीं है। सेलीजिनेलिया जैसे होता है ना, किंगडम के बाद डिवीजन होता है, डिवीजन टेरिडोफाइट है, और फिर क्लास होती है। तो सेलीजिनेलिया इसकी एक क्लास है, इक्विसीटम इसकी एक क्लास है, जैसे टेरोफाइटा इसकी क्लास है। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब सेलीजिनेलिया में होगा कुछ कि कहीं पर स्ट्रॉबेरी होंगे। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स। अब इसमें से जो स्पोर्स होंगे बाई मियोसिस, मियोसिस हो गई है तो फिर दैट इज हैप्लॉइडिक। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइस ऑफ इनकंस्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। वही जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो दीज स्पोर्स जर्मिनेट का मतलब है वो अब स्प्राउटिंग होगी उनमें, बस वो बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ये नहीं किया गया, फ्यूजेस नहीं लिखा है, बस स्पोर्स ही जर्मिनेट कर जाएंगे टू गिव राइस टू, और उससे बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे। एक स्पोर से क्या होगा, बहुत सारे बन जाएंगे। अब बहुत सारे बन जाएंगे फिर वो बस्ट करेगा, बस्ट करेगा तो उसमें स्पोर्स निकलेंगे, उस स्पोर का फ्यूज़न होगा, क्योंकि बिना फ्यूज़न के मेन बॉडी नहीं बनेगी। आपने ये पढ़ा है टेरिडोफाइटा की मेन बॉडी किसकी होती है बताओ? स्टेम सेल की होती है, ऑटो सेल की? बताओ। तो अगर उसे मेन बॉडी बनानी है तो क्या उसे 2n क्रोमोसोम नहीं होने चाहिए? बताइए। तो आवाज नहीं आ रही आपकी। असर्टिंग और नॉट असर्टिंग कि हाँ अभी आवाज आई? तो मान लो अगर स्पोर्स निकले तो क्या वो स्पोर्स जर्मिनेट करके पूरी प्लांट सेल बना देंगे कि नहीं बना पाएंगे? स्पोर में तो n क्रोमोसोम होते हैं, और टेरिडोफाइट की बॉडी किसकी होती है? जो दैट इज स्पोरोफाइट हो सकती है। टेरिडोफाइट की जो बॉडी है उसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं, स्टेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्टेम सेल्स। सो इसलिए ये जो भी होगा इन्हें फिर से फ्यूज होना पड़ेगा टू फॉर्म, दे हैव टू फॉर्म। तो टेरिडोफाइट्स में ये क्या कहा गया है कि इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी वो कैसी होगी? इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज body is diploidic containing 2n chromosomes. There जो उनके सेल्स होंगे आर कॉल्ड, उनको क्या कहेंगे कि स्टेम सेल्स, बॉडी सेल्स, ऑटो सेल्स, सोमैटिक सेल, सेल। जो भी सेल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कौन से होते हैं? जिनमें 2n क्रोमोसोम होते हैं, और एक n क्रोमोसोम। तो जिसमें 2n क्रोमोसोम होंगे उनको क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स। और ये जो भी होते हैं उनको कहेंगे सेक्स सेल्स। सेक्स सेल का दूसरा नाम क्या है? गेमीट है क्या? क्या उनको जर्म सेल भी कहते हैं? तो ये नाम है। समझ में आ गई बात? ये बात बोलो। तो जो
टेरिडोफाइट में पूरी बॉडी किसकी है, 2n क्रोमोसोम की, यानी डाइप्लॉइडिक है, तो ये होती है देयर। अब इनके जो गेमीट्स होंगे वे द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया, अब ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोर, स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स मियोटिकली डिवाइड्स टू फॉर्म गेमीट। जब स्पोरोफाइट है, गेमीटोफाइट तो बोला नहीं गया है, क्या बोला गया है, स्पोरोफाइट। सो स्पोर्स मियोटिकली डिवाइड टू फॉर्म गेमीट। सो सम आर, ये जो भी होते हैं, सम स्पोरोफाइट्स आर एट द एपेक्स ऑफ प्लांट, सम स्पोरोफाइट, या ये कह सकते हैं आर एट एपेक्स ऑफ प्लांट कॉल्ड स्ट्रॉबिली। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉबिलस से स्ट्रॉबिली बना है, स्ट्रॉबिली। तो कहीं कहीं इनके प्लांट के ऊपर एपेक्स में ये होगा, जैसे कि इक्विसीटम में आपको दिखाया कि यहाँ से बहुत सारी लीव हैं, और ये है, और इसमें बहुत सारे जो हैं एक्सियली अरेंज हैं, ये सिलिंड्रिकल एक्सिस पर, इसको कहेंगे स्ट्रॉबिलस। एक है तो स्ट्रॉबिलस और बहुत है तो स्ट्रॉबिली। सो स्ट्रॉबिली आर आइदर मेल स्ट्रॉबिली और फीमेल स्ट्रॉबिली। दर मेल और फीमेल स्ट्रॉबिली ये हो सकते हैं, ठीक है। विच रिलीज गेमीट्स आफ्टर मियोटिक डिवीजन, तो इनमें स्पोर होंगे, लेकिन मियोटिक डिवीजन के बाद वो क्या करेंगे, तो वो दे विल रिलीज, ठीक है, विच रिलीज हैप्लॉइडिक स्पोर आफ्टर मियोसिस, मियोसिस हो जाएगी, हैप्लॉइडिक स्पोर है, विच फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट एंड देन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू टेरिडोफाइटा। विच फ्यूजेस, जो स्पोर्स हैं इसको सिंगेमी कहेंगे, विच फ्यूजेस अगर मेल है तो फीमेल स्पोर से कर रहा है, टू फॉर्म जाइगोट, दीज जाइगोट जर्मिनेट। तो ये फ्यूजिंग को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विथ फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। टू फॉर्म जाइगोट, दीज जाइगोट डेवलप into एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, और उन दोनों को मिला दिया जाए, कंबाइनली कॉल्ड सीड। क्या बताइए, एक तरीके से सीड लाइक स्ट्रक्चर होगा, विच जर्मिनेट, वो इतना बड़ा भी सीड नहीं होगा कि आपको दिखे, विच आर मिनिएचर इन साइज। अगर सीड दिख जाए तो क्या इसे जिम्नोस्पर्म ना कहें, इट इज प्रीकर्सर ऑफ जिम्नोस्पर्म। विच आर वेरी स्मॉल, इतना छोटा सीड होगा कि दिखेगा ही नहीं, इसीलिए तो इसे क्रिप्टोगेमी कह रहे हैं, छिपा हुआ सीड। विच आर टू स्मॉल टू बी विजुअलाइज्ड, ठीक है, टू विजुअलाइज्ड, ठीक है। इट, अब इसके बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या ये जर्मिनेट कर जाएंगे,
टू फॉर्म टेरिडोफाइटा। पूरी बात समझ में आ गई कि कैसे होता होगा। स्ट्रोबिलस हमने आपको बता दिया। अब इसी में सेलीजिनेलिया, सो दैट इज स्पोरेंजियम आर फाउंड इन सेलीजिनेलिया। सेलीजिनेलिया देख लो, और उसमें स्पोरेंजियम कहाँ पाए जाएंगे? इन सेलीजिनेलिया स्पोरेंजियम आर फाउंड एट टिप ऑफ लीव्स। ये है सेलीजिनेलिया। और इसी में कुछ आर्किगोनियम होंगे और कुछ एंथीरिडियम होंगे। इन सेलीजिनेलिया स्पोर्स आर फाउंड। आर्किगोनियम और एंथीरिडियम सभी में कहेंगे, चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो। तो जो फीमेल गोनियम है उसको आर्किगोनियम, और जो मेल है जैसे स्टेमन है उसको एंथीरिडियम कहेंगे। सो इन सेलीजिनेलिया, सिलाजिनेलिया, सिलाजिनेला that is sporangium, that is आर्किगोनियम भी हो सकता है, एंड एंथीरिडियम are found at tip of roots, tip of leaves। वो कहाँ पाए जाएंगे? लीव्स। अच्छा, however in funds, फंड्स में कहाँ होगा? ये जो भी स्पोरेंजियम है दे आर एम्बेडेड ऑन लीव्स। अभी दिखाया था कि लीव के बीच बीच में एम्बेडेड है। बताओ, देखा था कि फिर से दिखा दें? एम्बेडेड इन लीव्स, इस तरीके से होता है। और सेल्विनिया में अभी पढ़ लेंगे कि सेल्विनिया में कैसे होगा, कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ होगा। अच्छा, फिर वो दे गिव राइज टू इनकास्ट स्पीशियस बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। तो वो जो भी होंगे जर्मिनेट होते हैं मल्टी सेलुलर टेरिडोफाइट हैं। ये देखो, इनको क्या कहेंगे कि दैट आर कॉल्ड प्रोथैलस। फिर अब वो फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलस जैसे हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। और कैसे हैं? क्या वो गेमिटोफाइट है? भाई उसने स्पोर निकाला, स्पोर में सेल डिवीजन हुआ, 4 सेल बने और वो गेमीट बन गए। तो वो गेमीट फ्री लिविंग है, वो कहीं पर भी गिरेंगे तो फ्री लिविंग है, उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। और उसको क्या कहेंगे? प्रोथैलस। अच्छा, हमने एक आपको ये दिखाया था कि प्रोथैलस भी स्प्राउट करता है। सो दिस गेमिटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेस। अभी फिर दिखाएंगे फिगर। Because of this specific restricted requirement and need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region। जहाँ cool damp place होगा वहीं पर ये रहेंगे। The gametophyte bear male and female sex organs called antheridia and archegonia। जो भी गेमिटोफाइट होंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो गेमिटोफाइट इसमें है वो स्ट्रोबिलस है, ऊपर का देखा जाए। बाकी तो पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है, ऊपर छोटा सा गेमिटोफाइट है। तो उसमें चाहे कहीं पर भी हो या लीव के टिप पर हो, तो उसमें एंथीरिडियम और आर्किगोनियम अलग अलग हैं कि नहीं? ठीक है। सो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे जो एंथीरिडियम और आर्किगोनिया रहेंगे। और उसमें फिर क्या होगा? एंथीरिडिया से एंथर निकलेगा, पॉलन निकलेगा, स्पर्म निकलेगा और इसमें चला जाएगा, ओवा से मिल जाएगा। और इस चीज़ को वाटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र ऑफ एंथरोजॉइड। ठीक है, एंथरोजॉइड है, उसी एंथर के अंदर जो रह रहे हैं उनको एंथरोजॉइड कहा गया है। द मेल गेमीट रिलीज फ्रॉम एंथरीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, और वो आर्किगोनियम तक पहुंच जाएंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद द एग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर जाइगोट बनेगा, यानी जो इनके गेमीट निकलेंगे, तो गेमीट बहुत देर तक हवा में रह सकते हैं। फिर जब इनको पानी मिलेगा तो अपने आप ही एक एंथरोजॉइड कहाँ चला जाएगा? फीमेल
गेमीट के पास चला जाएगा और फ्यूज़ हो जाएगा। अच्छा, फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, क्या वो जाइगोट बना देगा और फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बन जाएगा? क्या पूरा फर्न बन जाएगा जो कि स्पोरोफाइट कहलाएगा? समझ में आई बात? और उसी स्पोरोफाइट के अंत में कहीं स्ट्रोबिलस निकलेगा, तो कहीं पर स्पोरेंजियम निकलेगा, तो कहीं टिप पर जैसे सेलेजिनेलिया है तो वहाँ पर स्पोरेंजियम निकलेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? कि पूरा स्पोरोफाइट है लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंत में एक गेमीटोफाइट है। उल्टा है कि नहीं ठीक ब्रायोफाइटा का? विच इज़ डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइट। तो इस तरीके से स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेंट है। जब बहुत बड़ा हो जाएगा फर्न कई सालों में, तब उसमें फिर से स्पोर डेवलप होंगे। अब वो भी स्पोर्स जब डेवलप होंगे तो हो सकता है साल भर के लिए डेवलप हो या 6 महीने के लिए, बस वो सारे बीज झड़ जाएंगे, फिर से वो नॉर्मल आ जाएगा। तो इसलिए डोमिनेंट फेस तो इसमें डाइप्लांटिक ही है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोर्स। तो जनरली तो इन सब में एक ही जैसे होते हैं और वही आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो होमोस्पोर की फ्यूजिंग होती है। लेकिन किसी किसी में जैसे कहीं कहीं पर सेलिजनेलिया और सेल्वेनिया में 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, या तो मैक्रो या फिर माइक्रो स्पोर्स। तो दीज आर नोन एज हीट्रोस्पोर्स। हीट्रोस्पोर में जो ओवा है वो बड़ा है और इसी तरीके से जो छोटा है वो स्पर्म है। तो जो हमने वीडियो भेजा था उसको एक बार फिर से पूरा देखना, तो अब उसमें अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने उसमें कवर की हैं। पहले नहीं समझ में आ सकती थी लेकिन अभी आएंगी। अच्छा, प्रोथैलस मैं दिखा देता हूँ। ये प्रोथैलस क्या होता है, कि जिसको हमने कहा है गेमिटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। अभी याद आ जाएगा आपको कि ये भी है उसमें। सो प्रोथैलस, This is the definition of prothallus. The gametophyte of fern. नाउ अच्छा ये देखो, ये जब गेमिटोफाइट बड़ा हो जाएगा तो वो भी उनमें डिवीजन होता रहेगा, और इस तरीके का हमने डायग्राम उसमें दिखाया प्रोथैलस। तो प्रोथैलस में क्या होता है कि प्रोथैलस कंटेन्स, इसमें गेमीट्स होते हैं। तो वही जो गेमिटोफाइट है वो बढ़ता गया, उसमें एक थैलस बन गया और साथ में वो गेमीट रहा। गेमीट भी बढ़ते चले गए, उनमें मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये दिखा दिया है, इट इज़ मल्टी सेलुलर है, पीछे लिखा था। तो ये प्रोथैलस है। सो मल्टी सेलुलर प्रोथैलस बन गया। थैलस का मतलब क्या होता है? यही तो थैलस है, जैसे मर्केंटिया में थैलस होता है कि जिसमें कोई लेवल ऑफ टिश्यू लेवल ना हो, बस सेल का कॉलोनी हो। और ये क्या है बताओ, क्या यही गेमीट है? बताइए। तो इस तरीके से ये गेमीट होता है। और कहीं कहीं पर आप प्रोथैलस देख लो, और अच्छे से देख लो, इससे भी अच्छा दिखा दें प्रोथैलस आपको, कि जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये ऐसा भी एक फिगर हमने आपको दिखाया था इस तरीके का, याद आ रहा है? कि उसमें से क्या होगा, राइजोम निकल जाएंगे और बहुत सारे ये गेमीट्स रहेंगे उसमें। तो इसका कलर्ड डायग्राम भी हमने उसमें आपके में भेजा है, तो अभी इसमें दिख जाए तो अच्छा है। सो ऐसा होगा कुछ कुछ प्रोथैलस, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस। तो प्रोथैलस बन जाता है, लेकिन यही बात ख़त्म नहीं होती है, वो सरवाइव तो करेगा, और सरवाइव करने के बाद में उनमें फ्यूज़न तो होगा। ओके, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। ये चीज़ हमने एक भेजी है आपके पास, तो नाउ यू में रिकॉग्नाइज दिस। ये समझ में आ गई? प्रोथैलस राइजोम निकला हुआ है और इसमें गेमीट है। अच्छा, फिर हमने इसमें बता दिया कुछ होमोस्पोर्स होते हैं और कुछ हीट्रोस्पोर्स होते हैं। तो वही दोनों हैं, मेल एंड फीमेल, लेकिन दोनों एक जैसे होते हैं। अभी इतना प्रिमिटिव है कि होमोस्पोर्स एंड हीट्रोस्पोर्स। नाउ लेट अस सी इट कि ये कैसे होंगे। अच्छा, किसी किसी में
जैसे अब आप देखोगे तो दो तरीके के भी सीट्स होते हैं। खैर ये मैं जिम्नोस्पर्म में बता रहा हूँ क्योंकि जिम्नोस्पर्म में, ये तो टेरिडोफाइट में नहीं है, तो उसमें दो अलग अलग चीज़ें पाई जाएंगी। जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो बीच में क्या है, ये ओवा वाला है और चारों तरफ एंथीरिडियम है और बीच में ऊगोनियम है, तो अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट है, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज़ हीट्रोस्पोर्स। समझ में आई बात? तो वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। यहाँ देखो, ये जो एक रेड कलर का है वो ऊगोनियम है, और ये जो है येलो कलर का वो क्या है, वो एंथीरिडियम है। तो जिम्नोस्पर्म में ये बात और ज़्यादा वो हो जाती है। अब इसमें छोटे छोटे सीड्स हैं जो माइक्रोस्पोरिक हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है। वैसे तो जो स्पोर है वो सब डस्ट लाइक होते ही हैं। तो यहाँ पर ये बात दिखाई गई कि इट इज़, ये कैसा होगा, होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर, जनरल लाइक सेलिजिनेलिया एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस हेटेरोस्पोर्स, द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर। तो दो अलग अलग, एक बहुत बड़ा है तो वो ओवम हुआ और छोटा है तो स्पर्म हुआ। जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट, तो वो खुद जर्मिनेट कर जाएंगे। जैसे हमने एक पत्ती जैसा नहीं दिखाया था, उसमें राइजोम निकला था बहुत सारे, वो स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथाइलस बना देंगे। बोलो ऊपर पढ़ा? तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट एंड रिस्पेक्टिवली द मेल गेमिटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पेरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। तो जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो बड़े भी होते जाएंगे और पेरेंट पे रहेंगे, जबकि उसके ऊपर आकर जो मेल गेमिटोफाइट्स हैं, या गेमिटोफाइट्स नहीं कहना चाहिए, मेल गेमीट्स, क्योंकि ऐसे प्लांट का वो पार्ट जिसमें मेल गेमिटोफाइट है उसे गेमिटोफाइट कहते हैं। तो मेल गेमीट आकर के उस पर गिरेगा कि नहीं? सो दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। इससे ये पता चलता है कि आगे चलकर ये चीज़ होती है कि इसमें भी वही काम हो रहा है कि मेल गेमीट फीमेल गेमीट से मिल रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड सीड हैबिट। तो ये पता चल जाता है कि टेरिडोफाइटा आगे चल के वही काम करेगा जैसा ये लोग करते हैं। नाउ सो टेरिडोफाइटा में ये हमने देखा कि ऐसा हो रहा है। नाउ इट इज सोन, इसमें टेरिडोफाइटा में कि क्या चीज़ हो रहा है। फिर भी ये देखो, कुछ चीज़ें आपको पता चल जाए कि इस तरीके से कुछ हो कि होगा वही काम, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक है फीमेल ये गेमीट, और वो मेल गेमीट के अंदर चला जाएगा। जिस चीज़ में जाएगा वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इंटीगमेंट कहलाता है, और वो माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो जहाँ पर भी जाएगा और वो माइक्रोपाइलर एंड खुल जाएगा, और फिर उसके बाद, यानी ये प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट है। ये माइक्रोपाइलर एंड है जो इंटीगमेंट है। फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इंटीगमेंट। और इसी के अंदर जब ये चला जाएगा तो फिर सीड बन जाएगा, सीड कोट बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कुछ किसमें होता है, जैसा कि हमने देखा। देखो सीड हैबिट यहाँ कितने अच्छे तरीके से टेरिडोफाइटा में दिखाई गई है कि ये लीव्स हैं, और लीव्स में कैसे माइक्रोस्पोर होते हैं। ये ऊपर सिलाजिनेलिया भी दिखाया जा रहा है जिसमें स्ट्रॉबिलस पाए जा रहे हैं। दिखाया गया स्ट्रॉबिलस, बोलो। तो अब इसमें ये दिखाया गया है कि माइक्रोस्पोर्स हैं, और स्ट्रॉबिलस में ये दोनों कभी न कभी इन दोनों का आपस में फ्यूज़न हो जाएगा। तो एक जो पीछे से आ रहा है, तो पीछे से कौन आ रहा है? ये आ रहा है, ये पीछे से, दैट इज़ फीमेल गेमिटोफाइट, और ये मेल गेमिटोफाइट, इनका फ्यूज़न हो गया। ठीक है, तो ऐसा इसमें दिखाया गया है। एंड दैट अल्टीमेटली गिव्स राइज, इसमें ऐसा दिखाया गया है। ये जैसे है, ये आगे बढ़ा
तो ये फीमेल गेमिटोफाइट बन गया, ये आगे बढ़ा तो ये क्या बन गया, मेल गेमिटोफाइट। इसी में से एक में से फीमेल बन गया और एक में से क्या बन गया, मेल, और इन दोनों का क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन होते ही ये क्या बन गया, स्पोरोफाइट। ऊपर जो है डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और नीचे की हैप्लॉन्टिक है। तो इस तरीके से ये दिखाया गया, ठीक है ना। बाकी तो ये क्या प्रीकर्सर नहीं है सीड हैबिट का, क्या ऐसा ही आगे चल के नहीं होगा, बताओ। So the pteridophytes are further classified into Coelopsida, that is Coelotum, Lycopsida, इनके अलग अलग शेप होंगे। और बाकी Sphenopsida एंड Pteropsida, तो इन चारों तरीकों को हमने आपको बता दिया है कि ये क्या क्या होते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, दैट इज़ 12-15 पर अब अगली क्लास होगी। Thank you.